अब हम आपको भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का एक बहुत ही खास इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। वही रंजन गोगोई जिन्होंने अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, रफाल मामले पर उन्होंने फैसला सुनाया था, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले दिए हैं। हमने इस खास इंटरव्यू में उनसे लगभग हर विषय पर सवाल पूछे हैं। उनसे यह भी पूछा है कि क्या देश की न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है। उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर भी हमने इस इंटरव्यू में उनसे जवाब मांगा है। ये एक ऐसा इंटरव्यू है जो आपको देश से जुड़े कई गंभीर मुद्दों के बारे में बारीकी से बताएगा। और रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मीडिया से हमेशा दूर रहते हैं, इसलिए आज जी न्यूज पर कैमरे के सामने उनका इस तरह आकर बोलना एक बहुत बड़ी बात है और आपको उनकी एक एक बात ध्यान से आज सुननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस बहुत ही स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और हम उन्हीं के घर पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिस गोगोई कभी टीवी पर किसी को इंटरव्यू नहीं देते, प्रेस से, मीडिया से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बुक लिखी है जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है और इस बुक पर बात करने के लिए हमें ये मौका मिला कि हम जस्टिस गोगोई के साथ आज ये इंटरेक्शन कर सकें। सो थैंक यू सो मच जस्टिस गोगोई फॉर गिविंग अस दिस टाइम। Thank you and नमस्कार to your viewers. आप 18 साल तक माय लॉर्ड रहे और माय लॉर्ड से मिस्टर गोगोई की ये जो जर्नी है, नाउ टुडे पीपल कैन कॉल यू मिस्टर गोगोई, जस्टिस गोगोई, एमपी गोगोई। सो ये जर्नी कैसी रही? ये सवाल मुझे पहले बार कोई जर्नलिस्ट ने पूछा। जैसे सुधीर जी ने बताया कि मैं टीवी में कम आता हूँ, लेकिन ये किताब लिखने के बाद मैंने 2-3 टीवी इंटरव्यू दिए जी। उसका कारण है कि मैंने किताब पब्लिक डोमेन में लाया, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाया और बहुतों का बहुत सवाल प्रश्न हो सकता है, इसीलिए आपके माध्यम से ये सवालों का उत्तर देना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन कई इंटरव्यूज़ में शुरू करते हैं अयोध्या, रफेल, सेक्सुअल हरेसमेंट, राज्यसभा। आप है पहले जर्नलिस्ट, फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसने कहा कि आपके ज़िंदगी के दौर कैसा रहा। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सर, बिकॉज वी वांट टू नो यू बेटर। और एक माय लॉर्ड से जब आप इस जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो भी एक ट्रांजिशन होगा जो आपको भी महसूस हुआ होगा। मेरे किताब में बैक साइड फ्लैप में लिखा है, सुधीर जी यहाँ लिखा है कि ये जी बैक साइड फ्लैप। यस, एसेंशियली फैमिली मैन, बिल्कुल। समथिंग अबाउट wanting to keep who has always kept a low profile, away from the limelight. But today you are in the limelight. I am in the limelight. सिर्फ my lord कहने से कुछ नहीं बनता है। हमने 18-19 साल के my lord के टेन्योर में बहुत ही सिंपल फैमिली लाइफ ली और अभी माय लॉर्ड हट जाने पे मेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं है जाके लोगों को मिलना, पब्लिक में शामिल होना, मीटिंग्स में भाषण देना। मुझे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई लाइक इट बिकॉज मैं लोगों के बीच में फ्रीली जा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। इट्स अ फेज ऑफ लाइफ का एक दूसरा दौर है विच इज़ डिफरेंट बट इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली गुड एंड इक्वली इंटरेस्टिंग। आज लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए मैं सवाल पूछता हूं आपसे। बाद में आरोप तो बहुत तरह के लगे, जजमेंट को लेकर दबाव था, प्रेशर था, आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए या आपने कुछ अपने हिसाब से सोचा था। वॉज देयर एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू
for Ayodhya verdict? Sudhir ji, let us assume that there was some pressure on me. Let us assume. What about the other 4 judges? बेंच को देखिए, बॉब्डे साहब जो सीजीआई होके अपना टेन्योर कंप्लीट कर गया है, चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई बनने जा रहे हैं 22 साल में फॉर 2 years. Look at the composition of the bench. Present CGI, next CGI, next CGI. And 2 senior members. गोगोई को आप इन्फ्लुएंस कर लिए, इन बाकी चारों को क्या किया? जजमेंट तो गोगोई का नहीं है, जजमेंट तो बेंच का है. बाकी 4 को क्या हुआ? गोगोई ने कुछ जादू किया, अज्यूमिंग गोगोई के ऊपर आपने कुछ जादू किया, या आप वो चारों को भी जादू किया, चारों को इन्फ्लुएंस किया. तो आपने जो भी हो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया ना. दैट इज नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन. ये सब बात नहीं कहना चाहिए. ये इंस्टीट्यूशन के लिए, दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन, दिस ग्रेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट इन द हेल्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशन. इस जजमेंट के बाद एक बात मैं बड़ी अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि आप अपने ब्रदर जजेस को ये पूरा जजमेंट देने के बाद आप एक होटल में ले गए और आपने वहाँ पर साथ में डिनर किया, और लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि ये एक सेलिब्रेटरी डिनर था, उस दिन आपने सेलिब्रेट किया. उसके बारे में आप हमें बताइए कि ये डिनर जो आप लेकर गए अपने ब्रदर जजेस को उस दिन, वो क्या था? ये अयोध्या हियरिंग 6 अगस्त को शुरू हुआ और जजमेंट आया 9 नवंबर को. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 3.5 months. ये 5 जज spent nearly 10 hours together every day. सवेरे 10 से शाम 6-7 बजे तक कोर्ट और चेंबर में, बीच बीच में वीकेंड्स में डिस्कशंस. ये जब जजमेंट ख़त्म हुआ, जब जजमेंट्स प्रोनाउंस हो गए, तो हमने कहा चलो आज काम नहीं करते हैं. एवरी डे वी वर्कड वेरी हार्ड. इंडिविजुअल जजेस रात को 1 बजे 2 बजे तक काम करते रहे. काम ख़त्म हुआ, चलो आज ब्रेक लेते हैं, आज शाम को काम नहीं करते हैं. कल सैटरडे है, कोर्ट नहीं है, जजमेंट आ जाएगा, या जजमेंट है कल नेक्स्ट डे. हाँ, ये फ्राइडे को हुआ था, सैटरडे है, कल जजमेंट आ जाएगा, चलो आज बाहर चलते हैं. इसमें और कुछ नहीं है. क्या सेलिब्रेशन करना है? व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट? आपके जो सवाल है और आप जो कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि सेलिब्रेट कर रहा है अयोध्या जजमेंट, इसमें देयर इज अगेन अ वेरी डेंजरस थिंग कि 5 जज वे कमिटेड टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग और अ पर्टिकुलर कंक्लूजन. And once they succeeded there, then they celebrated that. These are wrong things. These are very wrong things. ये नहीं बोलना चाहिए. You did not like it? No. You see, हम individually मेरे पे आपको जो बोलना है बोल दिया. अब बहुत लोग बहुत कुछ बोले हैं. I don't, ठीक है, I tolerate it. I don't like it, I tolerate it. But institution को नहीं बोलना चाहिए. इस केस में लोग कहते थे दंगे हो जाएंगे, देश जल उठेगा, कुछ भी हो सकता है इस देश में, एक नई तरह का बंटवारा इस देश के अंदर हो जाएगा, फॉल्ट लाइंस आ जाएंगी अगर आपने कुछ भी ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी तो. एक डर लगता था कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि जब आप फैसला सुनाएंगे न जाने क्या होगा उसके बाद. कभी ये प्रेशर आपके ऊपर भी लगा कि आपकी कलम में इतनी ताकत है, एक शब्द इधर से उधर हुआ तो देश जल सकता है? So, you know, Sudhir ji, it feels very nice when you tell me all that. अब जब आपने जो कहा अभी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा है. ऐसा कोई कंसिडरेशन कि ये जजमेंट से दंगा होगा, देश टूट जाएंगे, ये इवन फॉर अ मोमेंट ये सोच में कभी नहीं आया. आना चाहिए था
नहीं आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, ये मैं नहीं जानता हूँ. बट नेवर फॉर अ मोमेंट अयोध्या वॉज एनीथिंग मोर देन अ सिविल डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज ओवर अ पीस ऑफ लैंड. But do you think you had become the poster boy that time? और जो भी हो रहा No, था. I did not become the poster boy. I became the punching bag. And you know why I became the punching bag? Why? Because I am from Northeast. अच्छा. Yes, sir. Did you ever feel this kind of? No, I am feeling now. I didn't feel then. I'm feeling now. अच्छा. Yes. It's a big thing what you are saying. I've said it. I've said it to you. I have not become the poster boy. Poster boys are cannot come from the Northeast. Punching bags. I'm a punching bag of the judiciary. आपको ऐसा क्यों लगा? On what basis you are making this allegation? Gogoi all the time. अयोध्या जजमेंट 5 जजेस ने लिखा, गोगोई जज, गोगोई को फायदा हुआ, गोगोई ने गवर्नमेंट को हेल्प किया. राफेल ने यूनानिमस जजमेंट बाय 3, गोगोई ने किया. क्यों? व्हाई? व्हाट इज द लॉजिक? टेल मी, व्हाट इज द लॉजिक? Except that you want a punching bag, and what a easier punching bag than one which cannot give back. I don't have anybody in Delhi to support me. I have no politicians, I have no friends in the judiciary to support me. Who will? Did you ever feel lonely because you are coming from Northeast? No, I didn't feel lonely because I come from the Northeast. But I felt lonely, yes. This Northeast feeling has generated in me of late. And I think I'm fully justified in saying so. How will you fix it? That time will take care of itself. But I'm telling you one thing, Sudhirji, through your medium. Let the powers be, whether they are in the government or they are in parliament, Northeast needs special handling. Beyond that, I don't want to say. But treat Northeast with care, caution, with compassion, with understanding. This is not the way of doing it. No, what you are saying, it makes me feel very sad. And जो आप बात कह रहे हैं, अगर ऐसा impression है, तो this why? is very. Yeah. Otherwise, why? Tell me why? Why attack and attack and attack? As 2 साल से, I have retired. I went back to lead a peaceful life in Guwahati. I have built a new house there with all my savings. I couldn't attack, social media attack, newspaper columns there. And I told you, आप पहले जर्नलिस्ट हैं जो ये इंटरेक्शन, इंटरव्यू, कन्वर्सेशन जो भी आप कहिए, यू स्टार्टेड ऑन अ डिफरेंट नोट. बात उस इशू की करते हैं जिसने शायद आपको बहुत परेशान किया होगा, जिसने आपको शायद ये बुक लिखने पर भी मजबूर किया होगा, और जिसमें आपको लगा होगा कि आपके साथ जस्टिस हैज़ नॉट बीन डन टू अ जस्टिस, दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट केस. और मुझे लगता है कि लोग उस मामले पर भी आपकी बात ज़रूर सुनना चाहेंगे, और आज आपके पास ये पूरा मौका है, मंच है बताने का कि उस पूरे केस में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई दैट यू आर वेरी पावरफुल, यू आर मिसयूजिंग योर पोजीशन, यू कैन इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन, और आपने जस्टिस होने नहीं दिया. ये एक इम्प्रेशन आपके खिलाफ क्रिएट किया गया. सो आप उसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? और आपने अपनी इंक्वायरी खुद ही की. इसका सवाल मैंने काफ़ी मीडिया हाउसेस को इन द लास्ट 2 days आई हैव गिवन. मेरे किताब में 3 सवाल मैंने किया. डिड आई प्रिजाइड ओवर माई ओन केस? वॉज द बॉब्डे कमिटी constituted by me? Was the procedure followed, in-house procedure flawed? And चौथा था, was the reinstatement of the employee a quid pro quo? मैं एक एक आपको सवाल का जवाब देता हूँ. Presiding over my own case, and यहाँ पे XYZ have gone to the extent of saying
presided over his own case and gave himself a clean chit. Yes. 20 तारीख 28 अप्रैल का जो इन सो मोटो प्रोसीडिंग्स हुआ, जिस प्रोसीडिंग्स में मैंने बैठा, वो ऑर्डर आप पढ़िए, बाद में पढ़िए, let your readers read. Yes. ये ऑर्डर, is it an effective order? It is an advisory order. If media, please do not publish or be careful in publishing uncorroborated rumors. Where is the clean sheet? किताब में एक वही चैप्टर में मैंने कहा, through hindsight, it may be have been better if I did not sit on the bench. ये मैंने माना. But where is the clean sheet? Where is the preside over the case? Next is, बहुत लोग, retired judges also, memorial lectures में, travesty of justice. Gogoi constituted the committee which will decide the allegations against him. मतलब गोगोई ने कमिटी का कॉम्पोजिशन, कमिटी में कौन कौन बैठेगा, इसका निर्णय गोगोई ने किया. बहुत दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट कि इतना लर्नेड पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस. हमने किताब में दिखाया विद डॉक्यूमेंट्स कि 23 अप्रैल को मैंने बाय अ रिट लेटर I had handed over this matter to Justice Bobde, the senior most judge. और उन्होंने with the approval of the full court, Supreme Court के पूरे judges, yes कहने पे ये कमिटी constitute हुआ है. 25 तारीख को ये कमिटी reconstitute हुआ क्योंकि रमन्ना, Justice Ramanna wanted to stay away. The reconstitution order also was approved by each and every judge of the Supreme Court in writing. और ये full court का resolution एक किताब में है. It's an annexure. तो मैंने constitute किया बॉब्डे कमिटी. मैंने क्या किया? सुधीर जी, मैंने बॉब्डे को अपना सिर दे दिया और रस्सी भी दे दिया कि hang me. Because he is the person who would have been benefited most. With one line, there is a prima facie case against Justice Gogoi. ये बॉब्डे ने अगर लिखता, बॉब्डे would have got 7 months more of tenure. मैंने अपना नेक और बॉब्डे साहब को दिया और रस्सी भी दे दिया, फांसी दे दो मेरे को. एक मैं आपसे एक इमोशनल सवाल पूछना चाहता हूँ. आपने अपनी बुक में भी लिखा है, यू आर अ फैमिली मैन. When this allegation was made and when you came home that day, how did you face your family and what happened after that? And this is a question not to a Chief Justice of India, to a human. Perhaps that is one of the memories that I will take to my grave. You are a family man. Many of your viewers are family men. Let them answer that question for themselves. How a family man would feel. It was horrible, it was terrible, but I have to live with it. And I am living with it even today. आपने जो कहा, आखिरी सवाल मैं लोगों के लिए भी पूछ लेता हूँ. बहुत लोगों को ऐसा लगता है, और ये सवाल CJI से नहीं, रंजन गोगोई से है. क्या सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन है? इस सवाल का जवाब मैं इस ढंग से दूंगा. Corruption is as old as society. Corruption has become a way of life, acceptable way of life. Or judges don't drop from heaven. Does it answer your question? Partially. But maybe we'll wait for your next book for this. Sudhir ji, it's not very easy writing a book. I took 1 year, 3 months to write this. I told you. Let me see what response I get to the book. Thank you so much, sir. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें लगता है कि रंजन गोगोई से लोगों का परिचय ज़रूर हुआ होगा और उन्हें अच्छा लगा होगा. Thank you so much. To all your viewers, namaskar.
थैंक यू सो मच सर। आइए सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.